गड़बड़ हो गई। उससे हम लोग आगे से इस बात का अगर ध्यान रखें कि जो भी हमारे प्रश्न उनका भी निवारण होता है, वो मन में ही ना रहे। अभी फिर से बार बार चर्चा होती रही है, अभी राजनीति पर भी चर्चा आई थी। बुलंदशहर से पृथ्वीराज भाई साहब ने जब चुनाव लड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का पश्चिम क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र का प्रभारी रहा। टीवी चैनलों पर डिबेट करने के लिए संत और भाजपा की ओर से जाता रहता हूं। संकट बड़ा विचित्र था। पिताजी ने, मेरे पिताजी संघ के बड़े अधिकारी रहे, अब वो नहीं है इस धरती पर। भाई साहब उनके पास गए तो उन्होंने वादा किया कि साथ तो तुम्हारा ही देंगे। लगभग 45 या 48 हजार वोट है बुलंदशहर विधानसभा में ठाकुरों का। जादव ठाकुरों की खूब बड़ी मजबूत स्थिति है। क्षत्रिय महासभा भी कई सारी है शायद, और जाटों का कोई संगठन भी नहीं है, कोई जयंती भी नहीं मनाते, कोई शोभा यात्रा भी नहीं निकालते। 24,000 वोट है। 24,000 वोट पर उन्हें टिकट मिलती है। 24,000 वोट पर वो विधायक बनते हैं। जब समाज के एक व्यक्ति ने वहां पर चुनाव लड़ा तो उसे वोट इतने भी नहीं मिलते कि हम सम्मान के साथ बता सकें। उस समय समाज कहां चला जाता था? जिसने चुनाव लड़ा, जब तक वो चुनाव लड़ने की स्थिति में आया, उसने कुछ तो किया होगा, समाज में कुछ तो पहचान बनाई होगी। तो किसी भी पार्टी से लड़ा हो व्यक्ति, चाहे निर्दलीय लड़ा हो, धन भी खर्च किया होगा, लोगों के काम भी किए होंगे। उस समय वो व्यक्ति नेपथ्य में हो जाता है। उस समय हम पार्टीवादी हो जाते हैं। अचानक हम लोग बताने लगते हैं हिंदू खतरे में, बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाओ, बोले घर में आलू छीलने का चक्कू ना हो, 2 थप्पड़ में जो जमीन में गड़ जाए। यानी कौन सी क्रांति करने को राजी रहते हैं? जोर से कोई बोल देना तो पेंट गिरी जो लोग कर देते हैं, उनके मैसेज दिन भर ऐसी करे रखते हैं व्हाट्सएप पर। क्या ऐसी ही क्षत्रिय संकल्पना की ओर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं? अगर ऐसी संकल्पनाएं हमारी हैं तो वजूद केवल उन्हीं का बचेगा जो अपनी कुल परंपराओं पर डटे रहेंगे। मजेदार स्थिति है, हर क्षत्रिय महासभा में एक एजेंडा आता है, दहेज नहीं लेना है, और अगर हाथ खड़े करवा लिया जाए किस किस ने नहीं लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दहेज लेना नहीं है, देना नहीं है, ये तय कीजिए ना। जब बेटी की शादी है तो दहेज बहुत खराब है, और बेटे की शादी है तो दहेज बहुत अच्छा है, मांग के लेंगे, गर्दन पे पैर रख के लेंगे। वो कौन लोग हैं जिनके लिए हम लोग स्लोगन उठाए हुए हैं? किसके लिए स्लोगन? दहेज हम लोग क्यों? वो इस बात को कहे जिसने ना अपनी शादी में लिया, ना अपने पुत्रों की में लिया, ना अपने परिवार में लिया। मैं कहने को तैयार हूं कि दहेज नहीं लेना चाहिए। खूब खुल्ला खुल्ला कह रहा हूं, 1 रुपया नहीं देते, और अगर लड़की वाले ने कहा देंगे तो कोई लड़की से जा, क्योंकि सुनने की आदत नहीं। हम बड़े आराम से मंच पर कहेंगे शराब नहीं पीनी, और शाम को अगर बात करनी फोन पर तो दिक्कत। समाज लेगा कहां से शिक्षा? हमारा आचरण कहां है? हम अपने आचरण की पवित्रता को बनाए बगैर समाज में शिक्षा नहीं दे सकते। तो याद रहे कि ईमानदारी की बात मन से करूंगा नहीं, क्योंकि अगर जातिवाद करूंगा तो बेईमान तो मैं हूं। अगर मैं किसी का भी मानक से अलग काम कर रहा हूं, चाहे वो एडमिशन, चाहे नौकरियां,
केवल आर्थिक बेईमानी नहीं होती, सारे काम